साहेब सबका समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा भजन के बिना तो आ रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। दुनिया में केवल चाहत है माया। दुनिया में केवल चाहत है माया। जाना नहीं क्यों नर तन को पाया। जाना नहीं क्यों नर तन को पाया। काम क्रोध अग्नि से जला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। 4 दिन का है बस कहानी। 4 दिन का है बस कहानी। भूला लगा मन पशुधन प्राणी। भूला लगा जग में उमर भाई ढला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। माया नगर में भाई कोई न तेरा। माया नगर में भाई कोई न तेरा। देह का रिश्ता सब तुझको है घेरा। देह का रिश्ता सब तुझको है घेरा। मद मोह कराहे में तला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। सतगुरु बिना बंदे के बंध काटी। सतगुरु बिना बंदे के बंध काटी। माया से बंधे सब यही परिपाटी। माया से बंधे सब यही परिपाटी। निजी स्वभाव प्रेम कला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है।
जय गुरु बंदे जी साहेब सबका। गुरु बंदे जी साहेब सबका। राज जना देंगे जीव को रब का। राज जना देंगे जीव को रब का। शरण में गया नहीं भला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। कीमती तेरा चला जा रहा है। साहेब सबका। साहेब सबका। आप लोगों ने सुना कि समय कीमती तेरा चला जा रहा, भजन के बिना तू चला जा रहा। तो आप कहेंगे कि कहाँ मेरा समय फालतू जा रहा। रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, रोज स्नान कर रहे हैं, रोज सो रहे हैं, फालतू कहाँ जा रहा है। हाँ, वो कह सकते हैं कि हम लोग रोज गप मारते हैं। आप लोगों में कोई गप नहीं मारता है? वो कह सकता है कि रोज जुआ खेलते हैं। आप लोगों में से तो नहीं कोई खेलता। लेकिन ये नहाने खाने वाले कमाने वाले कह सकते हैं कि कहाँ बेकार की जा रही है समय। और यहाँ तेरा माने सबको। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। ये मनुष्य जीवन में जो समय आपको मिला है ये बड़ा अनमोल है। एक एक श्वास की कीमत है। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। तो कोरोना काल में सांस लेने में जब प्रॉब्लम हो रही थी तो हजारों नहीं लाखों लाखों रुपया लोगों ने लगाया। क्या बचाने के लिए? धन बचाने के लिए कि श्वास? क्या बचाने के लिए? और इसको ऐसे ही खर्च कर रहे हो। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। समय कीमती तेरा चला जा रहा है। तो ये समय कीमती है मनुष्य का और यूं ही जा रहा। अब इंसान चाहे कि मैं समय को रोक लूं तो रुकने वाला नहीं है। दोपहर हुआ है, न मैं रोक पाऊंगा, न आप रोक पाएंगे, न कोई रोक पाएगा। समय रुकने वाला नहीं है। अब बात आती है समय का कौन सदुपयोग करने वाला है और समय का कौन दुरुपयोग करने वाला। तो हम लोगों ने समय का सदुपयोग नहीं किया बल्कि समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग के कारण ही तो हाथों से समय जा रहा है। यही दोपहर इस समय पशु पक्षियों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है और मनुष्यों के लिए भी है, देवताओं के लिए भी है, चोरी बदमाशी करने वालों के लिए भी है, दान पुण्य करने वालों के लिए भी है, भक्ति भजन करने वालों के लिए भी है। समय वही है, लेकिन कौन सदुपयोग और कौन दुरुपयोग। तो मनुष्य का जो समय है बहुत कीमती है।
समय तो ऐसे बर्बाद हो गया जैसे कपूर को जलाया जाए और देखते देखते खत्म। कहेंगे वो कैसे? अब इसमें न जाने कितने लोग 60 साल होंगे, यही बात ना। तो कितने लोग 70-80 साल के। तो अधिकांश 60 और 70 के बीच वाले पहले समझ लें, तो फिर 25-50 साल वाले समझ लेंगे, 100 साल वाले भी समझ लेंगे, यही बात। तो 60 साल वाले पहले समझ लें। अपने आप को कहते होंगे, डेंगे हाँकते होंगे कि हम तो 60 साल के हो गए, और मैं कहता हूँ कि 60 साल तो चला गया ऐसे। कहेंगे वो कैसे? अरे 60 साल, अरे 60 साल में तो 30 वर्ष ना। कितना? हाँ, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष कहाँ गया? 30 वर्ष रात और 30 वर्ष दिन, यही ना। अब तो 60 साल हुआ ना। तो 60 साल में 30 वर्ष सोया और 30 वर्ष जगा, यानी दिन और रात। कुछ लोग कहेंगे कि क्या सोना नहीं चाहिए? सोना चाहिए, लेकिन यह भी तो मानना चाहिए कि 30 वर्ष तो वास्तव में जिंदगी का केवल सोने में समाप्त हो गया। उस सोने में आप कुछ नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं। और बचा कितना? 30 वर्ष। आप जरा सोचो, अब वो 60 साल वालों के लिए घमंड टूट रहा है। 30 वर्ष, अब 30 वर्ष में बढ़ा कितने वर्ष? 20 साल, 20 साल, 25 साल, कम से कम 20 साल। चलो 25 साल मत मानो, कम से कम 20 साल। तो 20 साल पढ़ने में बचा कितना? अरे ये 60 साल वालों की गिनती है, अभी तो बाकी है। और इसलिए याद रखना, समय कीमती तेरा चला जा रहा है, समय कीमती तेरा चला जा रहा है। तो 60 का 30 सोना, 30 जागना, और 30 में 20 साल पढ़ना, और बचा कितना? 10 साल। और 10 वर्ष में 1 साल के बीच शादी विवाह। तो बचा कितना? लगभग 9 साल। आप उन 9 साल में कुछ इधर उधर घूमना और गप मारना, 1-2 साल तो ऐसे ही चला गया होगा। चलो हम साल भर मानते हैं, तो फिर बचा कितना? 8 साल। तो 60 साल वालों के लिए काम करने के लिए कितना बचा? 8 साल। और डींगे हाँकते हम तो 60 साल हो गए। अब कोई 80 साल का होगा, तो 80 साल में 40 वर्ष दिन और 40 वर्ष रात। तो रात सोने में गया और 40 जागने में। आप उस 40 में कितने वर्ष पढ़ाई में? 20। बचा कितना? 20। उनका भी 1-2 साल ले लिया जाए, थोड़ा घूमने टहलने में, गप मारने में, इधर उधर में। तो बचा कितना? 80 साल वालों के लिए 18। एक पुलिस किसी के घर में अचानक पहुंचा और पहुंच करके कहता है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अचानक पहुंच करके खड़ा हुआ और कह दिया
कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तो कहा कि ऐसा क्यों? सोचा कि क्या हमने कर दिया। तो पुलिस कहता है कि सुना है आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। कौन सामग्री है? विस्फोटक। तो आदमी ने कहा कि सर खबर बिल्कुल पक्की है, खबर पक्की है, पर अभी तो वो मायके गई है। विस्फोटक सामग्री है घर में, लेकिन वो मायके गई है, अभी तो यहाँ नहीं है। तो ये देवियाँ अपने अपने घर में ननद, भौजाई, देवरान, जेठान के तकराहट में, झगड़ा झंझट में इनका भी समय बर्बाद हो रहा है। ये घर में रहते ही विस्फोट करती हैं। करें तो क्या करें? अगर ये विस्फोट न करें तो घर फट जाए, इसलिए आपस में ही विस्फोट करती हैं। तो घर फटता तो नहीं है, लेकिन घर बंट जाता है। किसके कारण? अच्छा ईमानदारी से बताओ आप लोग, घर आप लोगों से बंटता है कि पुरुषों के कारण? नारियों के द्वारा बढ़ता है कि पुरुषों के द्वारा? नारियों के द्वारा। ये नारी समाज कब चेतेंगी? अच्छा चलो, पहले की नारियों के पास ज्ञान नहीं था, डिग्री नहीं था, तो घर नहीं फूट रहा था, बंट नहीं रहा था। और अब के लड़कियों के पास ज्ञान ज़्यादा आ गया, तो अब तो और नहीं ना घर बंटना चाहिए। हाँ तो बताओ, ज्ञान खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी मास्टर के पास अगर दम हो, पावर हो, तो इसका उत्तर दे कि तुम पढ़ाते हो, डिग्री का महत्व देते हो समाज में। और अध्यात्म कहता है कि पहले अनपढ़ थे, घर बंटता नहीं था, और आज पढ़े लिखे लोग हो गए, हर घर बंट रहा है। इसका मतलब तुम्हारे डिग्री में, तुम्हारे ज्ञान में समझ नहीं है, केवल ज्ञान है, इसलिए अहंकार है। ज्ञान में क्या है? इसलिए पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों या जिनको डिग्री मिल गया, समझ लेना ज्ञान जरूर है अपने पास, लेकिन अपने ज्ञान का अहंकार भी है। और जब तक अहंकार रहेगा तब तक संस्कार नहीं हो सकता। और ज्ञान में कभी संस्कार नहीं मिलता, विद्यालय में कभी संस्कार नहीं मिलता। संस्कार उसी को मिलता है जो संत महात्माओं के पास आते जाते हैं। तुम्हारी मर्जी, मत आओ जाओ, लेकिन तुम्हें संस्कार नहीं मिल सकता। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम्हारे पास ज्ञान और धन कितना भी हो जाए, फिर भी तुम्हारा परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? रावण के पास ज्ञान भी था और धन भी था, राम से भी ज़्यादा था, लेकिन 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया न, लेकिन राम के पास संस्कार था। क्या था? संस्कार। और आज भी राम की पूजा होती है। किसके कारण? कि ज्ञान के कारण। इसलिए है ज्ञानियों, अपने आप के आगे जोड़ लेना, ज्ञानी बना अभिमानी। हम ज्ञानी हैं तो अभिमान मेरे पास जरूर है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां भी यही समझें। हाँ, ज्ञान तब काम में आएगा जब आपके पास संस्कार आ जाए। ज्ञान में यदि संस्कार आ जाए तो सोने में सुहागा, और ज्ञान संस्कार विहीन है तो फिर ज्ञान भी तेरा ही नुकसान करेगा। तो ऐसे में समाप्त हो गया समय।
और मिला था हरि भजन के लिए, मिला था परमार्थ के लिए, मिला था भक्ति भजन के लिए यह मानव चोला। लेकिन इसको तो जैसे पशु पक्षी जी रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी खा कमा रहे हैं, केवल जी रहे हैं। तो फिर यह मानव तन पाना व्यर्थ में चला जाता है। तो समय की मति तेरा चला जा रहा है, समय की मति तेरा चला जा रहा है। ऐ मानव प्राणियों, समय को बर्बाद मत करो। जब आप सोते हो तो कम से कम सोने के पहले, भले दिन भर व्यस्त रहते हो, सोने से पहले अपने गुरु या प्रभु को याद करके सो, और उठने के बाद अपने गुरु या प्रभु को याद करके, मैं नहीं कहता हूँ कि देवी देवताओं को याद करके, गुरु और प्रभु को याद करके फिर काम करो, आपका समय सार्थक होगा। अगर यह काम नहीं करोगे तो आपका यह समय निष्फल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे, जाए धीरे धीरे हो जाए धीरे धीरे, शरीरिया ये राजा जली गंगा तीरे, शरीरिया ये राजा उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे। उमर एक बैग नहीं जाता, इसलिए लोग होश में नहीं आते, ये धीरे धीरे जाता है। मतलब उम्र में ढालते हुए तब चल जाता है अपने हाथों से। यही कारण है कि आदमी बेहोश रहता है। अगर एक बैग जवान हो तब उसको झटका लगेगा कि लगता है एक बैग अब क्या हो जाएंगे बूढ़े, धीरे धीरे पहले बाल पकेगा, यही ना? हाँ, पहले क्या पकेगा? पहले बाल पकेगा, लेकिन ताकत रहेगी तो बाल पकेगा। उसके बाद फिर आँख की रोशनी, अब उसमें ढलता गया, चलो अब तो बाल पक ही गया है, अभी भी होश नहीं है, चलो पक गया है, तब तक आँख की रोशनी, चलो अच्छा चश्मा लगा लो, काम तो चल जा रहा है ना, चेत नहीं रहा है, धीरे धीरे ढाल रहा है। फिर उसके बाद दांत टूट रहा है, चलो अच्छा अब दाल पी करके, सब्जी पी करके भी काम चल जाए, तब तक पता चले कि अब तो कायदे से मुंह भी नहीं खुल रहा है और घुटना कमर भी। तो उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे, उमर जब चला जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे जैसे यातायात के नियमों को तोड़कर एक बूढ़ी महिला पार कर रही थी और बेचारा चौराहे पर खड़ा होकर के ट्रैफिक पुलिस विसिल पे विसिल, सीटी पे सीटी मार रहा है, क्या है बूढ़ी रुक जाओ, गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा, दबा देगी। लेकिन अब बूढ़ी विसिल पर कहाँ ख्याल करे, अब वो महिला बूढ़ी सड़क पार कर रही थी। तब तक जब देख लिया पुलिसकर्मी कि सीटी मारने पर भी ये महिला रुकने वाली नहीं है, तो दौड़ करके गया और महिला को रोक दिया, क्योंकि बूढ़ी थी। और जब पुलिसकर्मी महिला को रोका तब बड़े जोर से डांट करके कह रहा है, अरे बूढ़ी, कब से मैं सीटी बजा रहा हूँ, हाँ, कब से मैं सीटी बजा रहा हूँ, तुम रुकी क्यों नहीं? तब बूढ़ी माँ कह रही है, अरे बेटा, अब तुम ही बताओ, भला इस उम्र में सीटी सुन करके रुकने की है? अब इस उम्र में कोई सीटी बजाए मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अब मैं सीटी बजाने,
बजाने का कोई महत्व ही नहीं समझती, तो कैसे रुकूं, कोई जवान तो हूँ नहीं। तो ऐसे ही उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया ये भैया। अरे जितने लोगों का उम्र चला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चला गया, उनसे कहा जाए भाई भक्ति भजन कर लो, तो कह रहे अभी उम्र में भक्ति भजन होगा। अरे जब जवान था तो झूठ बोला, कहा कि बुढ़ापा में करेंगे, और जब बूढ़े हो रहे हो तो क्या कर रहे हो, अब इस उम्र में भला भक्ति भजन होगा, तब कब होगा, अब मर जाओगे तब। तो जाए धीरे धीरे, हो जाए धीरे धीरे, शरीरिया ये राजा जली गंगा तीरे, शरीरिया आवाज। दुनिया का धन दौलत साथ नहीं जाए, चार जना ले हैं कांध पर उठाए, फिर नाही ले कोई जग में खबरिया। क्या बात है, श्री राम नाम। अब गए, कहाँ गए, अब गए पितर बनाना उनको। पहले तो भेजा स्वर्ग में, अब फिर बाद में मंत्र द्वारा मृतलोक में ला दिया, गया बैठाने के लिए पितर कर बना दिया। यही ना, पहले आप लोग कहाँ भेजते हो, स्वर्ग में, कि स्वर्गवासी हो गए। जब मंत्र नहीं आपके पास था तो मरे हुए व्यक्ति को तुरंत स्वर्ग में भेज दिया। जब मंत्र के चक्कर में फंसा, तब स्वर्ग में गया हुआ आत्मा को मंत्र पढ़वा करके मृतलोक में, यानी जमीन पर गया में जाकर बैठा दिया। यही ना, यही ना करते हो आप लोग, गलत करते हो क्या सही? लेकिन आज सुन करके क्या समझ में आ रहा है? तो जब मंत्र नहीं पढ़ा था स्वर्ग में भेज दिया, मंत्र के चक्कर में मृतलोक में ला दिया। और जब शादी विवाह में आप लोग मंडप में बैठते हो तो फिर मंत्र पढ़ कर के मृतलोक से यानी गया से पितर को बुलवा देते हो। अब फिर मंडप में ही बैठे शादी विवाह संपन्न हो गया तो मंत्र पढ़वा करके फिर मृत भेज देते हो, कहाँ? गया। तो मूर्ख कौन हुआ, मंत्र पढ़ने वाला या मंत्र के चक्कर में पढ़ने वाला? मंत्र वाला मूर्ख नहीं है, मंत्र के चक्कर में जो फंसा वो मूर्ख है। मंत्र वाला चालाक है, अब मंत्र के पीछे पड़ने वाला मूर्ख है। तो फिर नाही ले कोई जग में खबरिया, उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया ये भैया। राम के नाम बिना जीवन अधूरा, राम के नाम बिना जीवन अधूरा, नींद में देखल सपना न पूरा, भोग विलास में भूलल डहरिया, उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे। भोग विलास में डगर भूल गया, भक्ति भजन का कौन सा मार्ग है ये भूल गया। भोग विलास यानी दुख सुख का अनुभव, कितना दुख मेरे पास है भाग जाए और कितना सुख मेरे पास आ जाए, इसी के चक्कर में डगर भूल गया, मार्ग भूल गया। इसलिए यह दुनिया तो मुसाफिर का डेरा, यह दुनिया तो मुसाफिर का डेरा, ज्ञान के बिन जीव लगावेला फेरा, ज्ञान के बिन जीव लगावेला फेरा, दे
देखत देखत गल जाने शरीरिया उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे उमरिया ये मोह निशा से जो अब की न जागा मोह अरे मोह रूपी रात्रि से जागने का अवसर मिला है इंसान को, पशु पक्षी नहीं जाग सकते। अगर मानव तनधारी मोह ममता से मुक्त नहीं हुआ, बेटा बेटी से नहीं, कुटुंब कबीला से नहीं, सब रहे लेकिन मोह न रहे। जैसे बेटा बॉम्बे है तो मोह भी, बेटा तो पास नहीं है, कहाँ है? बॉम्बे, लेकिन मोह भी कहाँ है? बॉम्बे। बेटा है बॉम्बे, मोह को मत जाने दो वहाँ, मोह को त्याग दो। मोह नहीं रहेगा तो बेटा तो बॉम्बे है, वो आएगा, लेकिन मोह तुम्हारे पास होगा तभी बेटा नहीं आएगा, वो आएगा अपने ही समय पर। तब बीच में होगा क्या? मोह के कारण तुझे दुख मिलेगा, बेटा के कारण नहीं मिलेगा। किसके कारण? मोह के कारण। संपत्ति है, मोह है, संपत्ति चला जाए मोह न रहे तो दुख न मिले, और संपत्ति है मोह है तो आपको संपत्ति से भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो न संपत्ति सुख देता है, न संपत्ति दुख देता है, न बेटा सुख देता है, न बेटी, लेकिन मोह सुख दुख देता है। मोह को त्याग पाओगे आप लोग? सवाल है नहीं। कितने लोग मोह को त्याग दोगे? हाँ, बड़ा मुश्किल है। उमरिया माला फेरोगे तभी मोह नहीं छूटेगा। हाँ, संतों के शरण में समर्पित हो जाओ, मोह छूट जाएगा। तुमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे उमरिया ये। तो मोह संतों की शरण में ही छूटता है। इसलिए भगवान राम भी थे, जंगल में गए परिवार को छोड़ करके, लेकिन मोह नहीं सताया। कृष्ण थे, कबीर साहब, भीखा साहब, तुलसी, न जाने कितने लोगों का नाम आपको न भी बता पाऊँ तो वेद पुराण में अंकित है। क्या इन लोगों के पास नहीं था परिवार? लेकिन परिवार था, मोह नहीं था। और आज आप लोगों के पास जितना परिवार है, जितना धन है, कहीं उससे ज़्यादा तो दुख का कारण है ये। कोई इंसान किसी को दुख नहीं दे सकता है। हाँ, मोह है तो आपको दुख मिलेगा। तो मोह निशा से जो अब की न जागा, ऐसा जीव है जग में अभागा। कहें जया गोरबंद सतगुर सांवरिया उमरिया ये भैया जाए धीरे धीरे उमरिया ये। तो यह उम्र धीरे धीरे जाता है, इसलिए लोग बेहोश रहते हैं। एक बैग घटना घटता तो आप लोगों को होश होता, लेकिन आज सुन करके होश में आ जाना। कल से समय को यूँ ही मत जाने देना। सुबह शाम जरूर किसी संत महापुरुष से ज्ञान लेकर के, नाम दान लेकर के और याद करते रहना। ये समय आपका सार्थक होगा, वरना काम क्रोध लोभ मोह में समय समाप्त हो जाएगा और किसी काम को नहीं होंगे। तो शेर सुअर को गुफा में पालता, शेर सुअर को गुफा में पालता, बात मुसवा का नहीं रे टालता, शेर सुअर को गुफा में पालता, शेर सुअर को गुफा में पालता।
किया है कुत्ता से बंदर दोस्ती, दोनों को बिल्ली बहुत रे सोहती, भीख बनरी से गधारे मांगता, शेर सुअर को गुफा में पालता, बानी है सियरा की जोरू लोमड़ी, गा रही कुतियार गाना डोमड़ी, याद में सुअरी के हाथी नाचता, शेर सुअर को गुफा में पालता, गोद में कौआ के बैठी ऊँटनी, गोद में ऊँट को नौकर बना ली मोरनी, पेट का रोगी है न्यूरा कांखता, शेर सुअर को गुफा में पालता, नदी है ऐसा कि बिरला डूबता, बात उल्टा संत का सो बूझता, बात उल्टा जय गुरु बंदे सभी से हारता, शेर सुअर को गुफा में पालता, शेर सुअर को गुफा में पालता। तो आप लोगों ने उलटी बात सुना। कबीर साहब के ज़माने, दरिया साहब के ज़माने वाला, लेकिन ये बात भजन में नाम कबीर साहब का, दरिया साहब का नहीं था। नाम जय गुरु बंदे, कि जय गुरु बंदे सभी से हारता, शेर सुअर को गुफा में पालता। ये बात उल्टी है। अगर आप लोग अपने अपने गुरु महात्माओं से जाएंगे इसका अर्थ पूछने के लिए तो भी नहीं बताएंगे। थोड़ा झटका लगेगा आप लोगों को सुनने में। जिसको जिसको आप गुरु बनाए हैं, यदि उसके पास यह भजन लेकर के जाएंगे तो अर्थ नहीं बतला पाएंगे। रामायण का अर्थ बतला देंगे, गीता का अर्थ बतला देंगे, लेकिन इसका अर्थ अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया।
हम तो बड़े महान मानते थे, और यहाँ तो अर्थ ही नहीं पता। और वैसे जैसे कबीर साहब के ज़माने में हम तमाम महात्मा थे, लेकिन कबीर उल्टी बात सुनाते थे और सभी लोग धाराशायी हो जाते थे। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे। दरिया साहब के भी ज़माने में तमाम महात्मा थे, लेकिन दरिया साहब को उल्टी बात आती थी, कोई टकराता नहीं था। और आज आप लोगों के बीच में भी ये बात उल्टी सुनने को मिल रहा है। अगर इसका अर्थ किसी और से पूछेंगे, चाहे पंडित से, कवि से, विद्वान से, साधु महात्माओं से, तो भी नहीं बतला पाएंगे। कारण क्या? लोग वही बतलाते जो लिखा होता है, और या तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं, बतलाएंगे कैसे? अच्छा, कहीं आप लोगों ने लिखा हुआ सुना है क्या? शेर सुअर को गुफा में पालता शेर। ऐसा आप लिखा हुआ कभी पढ़े आप लोगों ने? हाँ, नहीं, तब बात उल्टी है, लेकिन सुनने में उल्टा है और समझने में बिल्कुल सीधा है। वो कैसे? ये मानव शरीर रूपी जंगल की बात हो रही है, मानव शरीर के भीतर की बात हो रही है। तो मानव शरीर रूपी जंगल में आत्मा रूपी शेर, यानी शरीर के भीतर जो आत्मा रहता है वो शेर है। आत्मा रूपी शेर मोह रूपी सुअर को, मोह रूपी, आप लोगों को मोह नहीं है, तब समझ लेना सुअर को देख लेना, और जितने लोगों के पास मुंह है सुअर के समान है। वो कैसे? वो कैसे? जैसे सुअर के पास रहो तब भी गंदगी, नहलवा दो तब भी गंदगी, और सुअर जब भी रहना पसंद करता तो कहाँ? गंदगी में। और जिसको मोह हो जाता है वो हमारा बेटा खूब सुंदर रहे, परिवार खूब सुंदर रहे, लेकिन अपने छछुंदर बना रहे। तो जिसके पास ज़्यादा मोह होता है उसके शरीर से बदबू निकलती है। जो मोह ममता वाले होते हैं गंध निकलता है, और जो निर्मोही होते हैं उनके बदन से तो खुशबू निकलती है। शरीर उनके भी पास है, संसारिक, और आपके भी पास है। बस फर्क क्या है कि आपको ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह सता रहा है, इसलिए दुर्गंध है। मोह रूपी सुअर को मस्तिष्क रूपी गुफा में रिश्ता रूपी चारा खिलाकर, मतलब रूपी आसन देकर के पाल रखा है। यानी आत्मा है तो मोह है, और आत्मा निकल जाए तो न मोह, न मन, न काम, न क्रोध, सब सारी दुनिया फीका बेकार। आत्मा के रहते मोह, और आत्मा समझ लिया कि ये तो मेरे लिए है। इसको पता तब चलता है जब शरीर को छोड़ना होता है। अरे मेरा मोह, जिससे मोह था वो कहाँ, जिसके प्रति काम किया वो कहाँ, सब छूटा जा रहा है। अब तो वहाँ तो बात मुसवा का नहीं रे टालता, शेर सुअर को गुफा में पालता। इस आत्मा रूपी शेर से मन रूपी मूस ने मत रूपी सलाह देकर के कह दिया। क्या कह दिया? आत्मा रूपी शेर मन रूपी मूस की कोई बात टालता नहीं, तब जब कहता है मोह के वशीभूत होकर इनके लिए काम करना है, तो आत्मा टालता नहीं, कहता चलो अब तो काम करना पड़ेगा। मोह के अधीन चलो बेईमानी करना है,
किसके अधीन होकर? मोह के, कि हमारे परिवार का काम चल जाएगा। तो अब आत्मा भी कहेगा चलो अब तो चोरी करना पड़ेगा। आत्मा को अधिकार नहीं है टालने का, मन के बात को नहीं टाल सकता। मन कह दिया कि चलो जलेबी खाना है, तो चलो अब जलेबी तो खाना है, चाहे झूठ बोलना हो, बेईमानी करना हो। बच्चों का मन कर गया कि आज पास्ता खाना है, तो चोरी करे, झूठ कर बोले, बेईमानी करे, मम्मी पापा से इधर उधर की बातें करें, लेकिन खाना है तो आत्मा कहेगा चलो अब तो खाना ही है न बच्चों। हाँ ठीक है, बाकी तो आप लोग समझ लेना अपने आप, मेरे से ज़्यादा आप लोग ज्ञानी हैं। तो जैसे ही मन कह देता है आत्मा विवश हो जाता, टालता नहीं। और जैसे आज कह दिया मन कि चलो आज सत्संग सुनेंगे, तो आत्मा कह दिया कि चलो आज तो सत्संग सुनना है, टालता नहीं है। बात मूसवा का, मूस कौन? मन। मन रूपी मूस की बात ये आत्मा रूपी शेर एक भी टालता नहीं है। तो किया है कुत्ता से बंदर दोस्ती, किया है तो बंदर और कुत्ता की दोस्ती आप लोग देखे हैं? दोनों में 36 की आंकड़ा है, लेकिन बात उल्टी है। आप अपने शरीर के अंदर चलें तो कुत्ता और बंदर को समझें। तो कुत्ता कौन है? काम। काम क्या है? कुत्ता। तो आप लोग काम नहीं ना करते हैं? करते हैं, तब तो काम क्या हो गया? कैसे कुत्ता हुआ, जरा इसको समझो, तभी तो आप मानेंगे। बात उल्टा है ना, सुनने में उल्टा और समझने में सीधा। वो कैसे? कुत्ता गली गली दौड़ता है, दौड़ता कि नहीं? इस घर उस घर, और दिन भर पाता क्या है? हर घर घर जाता है थोड़ा थोड़ा, यानी पेट के लिए। दिन भर काम किया पर अपने पेट के लिए। और आप लोग भी दिन भर काम करते हो? हाँ, ये गली वो गली, ये नगर वो नगर, देश विदेश घूम घूम दौड़ दौड़ करके काम करते हो, किसके लिए? हाँ, तो काम और कुत्ता एक बराबर। अपने पेट के लिए काम करने वाला इंसान की गति कुत्ता के समान। तो आप लोग अपने पेट के लिए करते हैं कि औरों के पेट के लिए? तो कहोगे बेटा बेटी के लिए, वो तो अपना ही है। औरों के लिए यानी परोपकार के लिए नहीं, क्या जरूरत है करने की? तो काम रूपी कुत्ता बंदर से दोस्ती कर लिया। बंदर कौन? बुद्धि रूपी बंदर। जैसे बंदर एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसी तरह से मानव की बुद्धि भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। तब बुद्धि और बंदर एक समान। तो काम और बुद्धि दोनों से दोस्ती हो गई, यह ना? तो किया है कुत्ता से बंदर दोस्ती, किया है यानी बंदर मतलब बुद्धि केवल काम से, काम को ही सब कुछ समझ गया। बुद्धि वह नहीं लगी कि जरा भक्ति कर लें, भजन कर लें, सत्संग सुन लें, परोपकार का काम कर लें। केवल काम काम काम, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो दोनों को बेले बहुत रे सोहती, दोनों को मतलब बंदर को और कुत्ता को, यानी काम को और बुद्धि को माया रूपी बिल्ली बहुत अच्छी लगती है। यानी ये दोनों मायावी बहुत होते हैं।
जो ज़्यादा काम करते हैं उनके पास माया ज़्यादा रहती है। अरे जो काम करते हुए हरि का नाम लेते हैं वही तो माया से मुक्त होते हैं। केवल काम करने वालों की बड़ी दुर्गति होती है, अंत में काम ही निकाम बना देता है। फिर भी काम किए जाते हैं। पूछो ना बुढ़ों से, जिसका उम्र बीत गया, काम करते करते बिना काम के हो गए, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। अब तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो तब भगवान को क्यों नहीं पूछा। अब बुढ़ापा में चले हो, भगवान का नाम लेने तो अब कहना है राम राम, तो कहोगे आम आम आम। अब काम काम काम, त दोनों को बेले बहुत रे सोहती बे। भीख बनरी से गधारे मांगता, शेर सुअर को गुफा में पालता। शेर सुअर को गुफा में पालता। भीख बनरी से कौन मांगता है? हाँ, तो बनरी कौन? श्रद्धा रूपी बनरी, यानी सभी के पास श्रद्धा होता है और श्रद्धा में व्यक्ति अंधा हो जाता है। श्रद्धा के कारण व्यक्ति भगवान को खोजता है और विश्वास हो जाए तो मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। तो आप लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज इनकी पूजा करते हो तो कल उनकी पूजा करते हो, परसों और किसी की पूजा करोगे, अगले दिन और किसी की पूजा करोगे, क्योंकि आपको न किसी देवी पर भरोसा है, न किसी देवता पर भरोसा है, न किसी मंदिर पर है, न किसी मस्जिद पर है। आप लोग भटकते रहते हो। अरे प्रहलाद को विश्वास था तो खम्मा में भी साबित कर दिया कि खम्मा में भी भगवान है, और आप लोग तो न जाने कहाँ कितने भगवान के पास गए मंदिर में, लेकिन एक दिन भी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि आप भरोसे लायक नहीं हो, विश्वासघाती हो। विश्वास नहीं है, श्रद्धा में अंधा। तो श्रद्धा रूपी बनरी से गधा, यानी ज्ञान रूपी गधा। आप लोग ज्ञानी तो नहीं न हैं? हाँ, ज्ञान है कि नहीं? ABCD का F R एप्पल B फॉर बॉय, 1 2 3 4। क्या बात है। इतिहास भूगोल गणित का, वेद पुराण शास्त्र का, झूठ कपाट बेईमानी करने का जो भी ज्ञान है वो गधा के समान है। वो कैसे? जैसे गधा के ऊपर, गधा के पीठ पर गट्ठर रख दिया जाए तो उतारने वाला नहीं है, घाट पर भी जा कर के पड़ा रहेगा तब तक जब तक धोबी जाए न उतारे न। ऐसे ही हम लोगों के पास जो भी ज्ञान है वो गठरी के समान है, उसको भूलते नहीं है। जहाँ बैठेंगे ज्ञानमय की बखान करेंगे, मैं ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। वो भूल जाते हैं कि ज्ञान से भी सुपर आत्मज्ञान होता है। बताओ, पूजा ज्ञान की होती है कि आत्मज्ञान की? है आत्मज्ञान की। लेकिन ज्ञानी इतने अंधे हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरा ज्ञान सबसे अच्छा है, भटक गए। तो ऐसे ज्ञानी लोग श्रद्धा के बस होकर के श्रद्धा रूपी बनरी से खूब मांगते हैं भीख, लेकिन मिलता नहीं है। अच्छा, अगर अर्थ बताएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा पूरा, अगर हर एक लाइन का। बस इतने समझ लें कि शेर कौन है? आत्मा। सुअर कौन है? मोह, जो आपके अंदर है। आत्मा भी अंदर है और मोह भी अंदर है। ऐसे सुअर से बचना हो तो इस आत्मा से परमात्मा का काम कर जाना, परमात्मा को याद कर लेना, तो आप मोह से, माया से, यानी माया रूपी बिल्ली, काम रूपी कुत्ता, बुद्धि रूपी बंदर और ज्ञान रूपी गधा, श्रद्धा रूपी बनरी, सबसे बच जाओगे। और नहीं किया तो फिर ये सब आपको ले डूबोगी। आई बात समझ में? ये सब आप लोगों को डुबा देंगे।
बचना है, पार होना है, तब क्या करना पड़ेगा? हरि का तो भजन के बिना तू चला जा रहा है, समय की मति तेरा चला जा रहा है, समय बस।